आखिर पालमपुर की सियासत जो है वो किस ओर जा रही है। एक और चीज जो हम आपसे इसमें माफी चाहूंगा के लिए, एक और चीज जो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो हम तीनों चैनल इसमें लाइक करेंगे, इसमें को हम लोग डालेंगे, पोस्ट करेंगे वीडियो को, हम आने वाले समय में जनता के बीच में जाकर भी तीनों चैनल सर्वे करेंगे, पूछेंगे आपको, और वो हम बताएंगे कि जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है। नमस्कार। प्रदेश की सियासत और उसमें पालमपुर की चर्चा ना, ये कैसे संभव। आज हम चर्चा करेंगे सियासत पर, पालमपुर की सियासत पर। अधिकतर लोगों का जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, वो पालमपुर। और इसी चर्चा में आज हम पालमपुर की पार्टियां, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय जोर आजमाइश कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम मंजीत जी से। मंजीत जी, सियासत काफी जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, और बीच में अब आम आदमी पार्टी जो है वो दस्तक दे चुकी है। ऐसा है बेदी जी, चुनाव तो पहले भी होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार का चुनाव कुछ खास नहीं जी। पालमपुर की राजनीतिक सरगर्मियां इतनी बढ़ती है इस वक्त जी, ऐसा लगता है जैसे एक होड़ सी लगती है। पहले पालमपुर में चुनाव, जब भी हिमाचल में चुनाव होते थे और पालमपुर की बात होती थी, तो इतना बड़ा एक समीकरण नहीं देखते। अब कुछ राजनीति का कुछ जो है वो रूप स्वरूप बदल गया। आप देख सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो पालमपुर में आने की, बहुत सारे राजनीति के धुरंधर जो हैं वो अपनी अपनी जगह जो है पालमपुर में कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन अब पालमपुर में भी आम आदमी पार्टी जो है उसका हस्तक्षेप हो गया, अब वो भी आ गई। ऊपर से कांग्रेस पार्टी का तो गढ़ है, मतलब पटेल साहब हैं, उनका तो ये गढ़ है, कहा जा सकता है गढ़। पालमपुर का जब भी नाम आता था तो पहले ही होता था कि सबसे पहले ही पता चल जाता था कि भाई वो आप पटेल साहब हैं जी जी, अब वो तो है ही है, गढ़ पक्का है, मजबूती है। लेकिन अब न जाने क्यों वो जो गढ़ है उसके लिए भी एक खतरा पैदा हो गया। दो पार्टियां, ऊपर से बहुत सारे राजनेता एक पार्टी को जो है वो पालमपुर में जगह तलाश। तो इस बार का कुछ समीकरण बिगड़ा हुआ। ये देखा जाता था पहले की, जैसे कांग्रेस की तरफ से जैसे आशीष बुटेल की बात करूं या ब्रिज बिहारी बुटेल की बात करूं मैं, तो इनके सामने जो एक, जैसे कहा जा सकता था कि भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी आते थे इतनी टक्कर में नहीं। लेकिन इस बार का जो हालात है, जिस तरीके से हमें सूचनाएं मिली हैं और जो हमने अपना एक सर्च किया है अपनी चैनल के माध्यम से, तो वहां पालमपुर में इस बार कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा जो है वो हावी पड़ती नजर आ रही है। बड़ी टक्कर है जी जी, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मैं बात करूं, पूर्व मंत्री लगातार 5 बार जो जीत चुके हैं अपने चुनावी क्षेत्र से, रविंद्र सिंह रवि की दस्तक को भी माना जा रहा है कि इस बार पालमपुर से दस्तक जो है रविंद्र सिंह रवि भी दे सकते हैं, उनको पार्टी यहाँ ला सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं विपिन सिंह परमार की, विपिन सिंह परमार ने भी हालांकि सुलह में जो है वो अपना गढ़ बनाया हुआ है, लेकिन पालमपुर की ओर कहीं ना कहीं उनकी जो है वो अंदर खाते जो है वो इच्छाएं हैं कि पालमपुर में भी इस बार अपना जो है भाग्य आजमाया जाए। एक अलग तरीके का जो है वो इस बार समीकरण जो है वो बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से सर जो प्रत्याशी है वो काफी आते हैं, और कई बार वही जो प्रत्याशी है वही हार का कारण भी बनते हैं। देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी 1 या 2 रहते हैं टिकट के लिए, और भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी रहते हैं वो लंबी लिस्ट में रहते हैं 9 तक। तो भाजपा की जो टिकट आवंटन जो होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस की तरफ से तो हम 1-2 की बात नहीं कर सकते, आज तक एक ही देख रहे हैं, आज तक एक ही देख रहे हैं, और भाजपा की तरफ से शायद काफी देखी गई, और वही हार का कारण जो उनका मुख्य है। क्या लगता है आपको कि अगर रविंद्र रवि को अगर भाजपा उतारती है तो क्या एक बहुत बड़ी टक्कर नहीं हो जाएगी ये बुटेल साहब के लिए? जी जी, बहुत बड़ी टक्कर है ये। आप जानते हैं रविंद्र सिंह का जो पिछला राजनीतिक रिकॉर्ड है, लगातार 5 बार जीत, और एक बड़ी बात मैं दर्शकों के बीच यहाँ बताना चाहूंगा, रविंद्र सिंह रवि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि अगर आपने नोटिस किया हो, रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि
अपने क्षेत्र से सभी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, दूसरे क्षेत्र से कोई चुनाव जीत कर बताइए। अब ये किस एंगल से उन्होंने कहा, किसको टारगेट किया, कांग्रेस के आशीष बुटेल को टारगेट किया या भाजपा के विपल सिंह परमार को टारगेट किया, ये एक ये क्लियर नहीं हो पा एक प्रश्न है। लेकिन एक बड़ी बात है, और जो रविंद्र सिंह का बयान है, इससे एक उनके जो बयान से एक ऐसा अनुमान लगता है कि यदि वो पालमपुर में आते हैं तो उन्हें पूरा यकीन है कि पालमपुर की जनता जो है उनका साथ देगी और उन्हें यहाँ से जीत दर्ज करवाएगी। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस का जो पालमपुर है वो गढ़ माना है, तो उस गढ़ को आज तक जो हिला पाया है वो भाजपा का एक प्रत्याशी हिला था, परवीन शर्मा जी। ठीक है, तो क्या लगता है इस बार जो टिकट आवंटन होगा तो टिकट उनको भी मिल सकती है या रवि सिंह को भी मिल सकती है? काफी समय से जो है वो त्रिलोक कपूर जी को देखा जा रहा है, जो उन्होंने टंकी और वो गद्दे वगैरह आवंटन किया और खेल प्रतियोगिताएं के लिए किट वगैरह आवंटन की, तो हो सकता है कि वो भी टिकट के हकदार हो। तो इसमें जो है डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो चुका है टिकट आवंटन वालों को भी, ऊपर हाईकमान को टिकट के लिए आवंटन करना है उनको बहुत मुश्किल हो चुका है। हमने जो हमारे चैनल के कुछ थे तो उन्होंने आम जनता से पूछा कि इस बार टिकट किसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आम जनता ने आगे से जवाब दिया था कि क्या जनता की सेवा करने के लिए टिकट का होना जरूरी है? बिल्कुल, ठीक है, वैसे भी की जा सकती है, वैसे भी जनता की सेवा की जा सकती है। तो ये टिकट आवंटन वाला जो एक खेल है ये बहुत ही मुश्किल है कि इस बार टिकट किसको मिलेगा। एक वो याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है, अगर भाजपा में चेंजेस ला सकता है बदलाव, तो भाजपा के लोग ही वो बदलाव लाते हैं। कि किसी को मिलने लगा होता तो है वो टिकट, अगर वो आपस में मिलकर चलेंगे तो शायद वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। ठीक है, और अगर आपसी में ही गुटबाजी रही तो कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी का आना। जी देखिए, कांग्रेस भी इस भूल में ना रहे कि कांग्रेस का कैंडिडेट इस बार स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बिल्कुल, मैं आपको कुछ वर्ष पहले की बात याद लाऊं, जो प्रवीण शर्मा है पूर्व विधायक, उनका किसी ने नहीं सोचा था कि वो पालमपुर से एक कदावर नेता ब्रिज बिहारी बुटेल को जो है वो शिकस्त दे। ब्रिज बिहारी बुटेल हारे, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यदि यहाँ चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कांग्रेस को है। नहीं, एक और चीज है, आम आदमी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। कोई हो सकता है उनके जो उन्होंने जो छुपा रखे अपने पत्ते के, ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा पत्ता वो सामने फेंक दे जिससे पूरी गेम जो है पूरी बदल जाए। हो सकता है आखिर के जो एक मंथ रह जाएगा, एक महीने पहले वो शो। देखिए, जैसे कि रविंद्र सिंह रवि है, जैसे कि अभी मैंने पिछले दिनों हाईलाइट किया था, रविंद्र सिंह रवि की भाजपा से कुछ जो है तालमेल जो है वो अभी पूरा बन नहीं पाया है। पिछले लगातार जीत के उपरांत भी जो है वो हाशिए पर चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई ऐसा ग्राफ बनता है, तालमेल का अभाव रहता है और रविंद्र सिंह रवि पार्टी छोड़ते हैं, कोई ऐसी नौबत आती है, तो रविंद्र सिंह रवि को कोई ना कोई मंच जो है वो अपनाना है। और अगर आम आदमी पार्टी की और रविंद्र सिंह रवि आते हैं तो आसान नहीं है पालमपुर की टिकट जो है कांग्रेस के लिए। कुछ जो पिछले समय से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर रविंद्र सिंह रवि को अगर उनकी पहचान दिलवाने में नहीं पाती है तो ये भी हो सकता है कि वो आजाद उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं और इसमें वो बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या वो आजाद भी लड़ सकते हैं? हाँ, हो सकता है, कोई इसमें शक की बात। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी कम है और भाजपा के प्रत्याशी ज्यादा, तो किसी एक को ही टिकट मिलनी है और जिसको टिकट मिलेगी वो तो टिकट पे ही लड़ेगा, एक अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो है वो आजाद और सभी सक्रिय हैं इस वक्त, भाजपा के जितने सभी हैं सब सक्रिय हैं। देखिए, सामने कोई नहीं बोलता है कि हमें टिकट चाहिए, पर अंदर तो सब कुछ। ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी जो डिसीजन लेगी उस पे हम चलें। हाँ, लेकिन चिंता बनी हुई है वो बनी हुई है कांग्रेस के लिए।
कुल मिला के बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। कुल मिला के चिंता जो है वो कांग्रेस के लिए खड़ी हुई है। कांग्रेस को अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर कौन सा कैंडिडेट जो है वो अब सामने हो। एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। और ऐसा है प्रदेश की, अगर हम चुनावी प्रक्रिया की बात करें, प्रदेश में इस वक्त बहुत सारी मुश्किलें जो भाजपा के सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल बेरोजगारी, जो काफी समय से चली आ रही है। ऐसा नहीं कह सकते हल नहीं कर, क्योंकि उसमें ये नहीं कि कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में भी थी और वो वही चीज भारतीय जनता पार्टी में भी रही। अब अच्छा, दूसरा महंगाई, क्योंकि भाजपा में महंगाई ज्यादा बढ़ गई। अब तो जो दूध, ब्रेड, अंडे, ये सब जीएसटी मतलब एक तरह से जो गरीब लोग हैं वो इस चीज पे तो डिपेंड करते हैं। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस हथियार के रूप में प्रयोग कर सकती है महंगाई। लेकिन तीसरी पार्टी जो ये समीकरण बदल सकती है वो ये है आम आदमी पार्टी। वो ये कहती है, वो इतनी डेफिनेट है हर चीज के बारे में कि अगर हम आए तो वो बेरोजगारी भी दूर करेंगे, अगर हम आते हैं तो फ्री जो सुविधाएं हैं जो कि मिलनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हिमाचल में खनिज की कोई ऐसी कोई कमी नहीं है, कुदरत ने बड़ा दिल खोल के जो है हिमाचल को नवाजा है। तो ये कहते हैं कि बिजली भी फ्री में मिलेगी, पानी भी। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं एक ये चीज बदल सकती है, क्योंकि जनता जो अब इस वक्त महंगाई से जूझ रही है उसके लिए तो यही सबसे बड़ी जो आराम की बात, कंफर्ट मिलेगा कि ये तोहफा होगा कि आपको पानी भी फ्री, बिजली। अच्छा, पढ़ाई का आप देखें तो पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी ने एक फेसबुक मुहिम शुरू की है। उसमें तरह तरह के हर जगह से स्कूलों की वो फोटोज डाल रहे हैं। स्कूलों की वाकई में व्यथा है ये कि स्कूलों की स्थिति आज तक, चाहे हम कांग्रेस से ले चाहे हम भाजपा के लें, स्कूलों की तरफ किसी ने नहीं देखी। और वो पार्टीबाजी तो चलती रहती है, चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो दिल्ली में हुआ, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में भी समीकरण बदल रहे हैं। आप देखिए उनके टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेज रहे हैं। अब नेचुरल है, जो टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन आगे बढ़ती है, उसकी क्वालिटी तो बच्ची की क्वालिटीज बढ़ेगी। अच्छा, एजुकेशन तो मस्ट है। आप वो जो देश जिसमें एजुकेशन नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी सही है। अब भाजपा की अगर हम कार्यक्रम देखें तो उसमें कहीं भी इन चीजों को लेकर नहीं लड़ा जाता। देखिए अरविंद केजरीवाल अवेयर नहीं सर। इसी बीच हमने एक सर्वे, जो मैंने आपको बताया कि एक सर्वे हुआ था, तो जनता का हमेशा से यही रहता है कि प्रत्याशी जीत जो जाता है तो पहले वो 2 साल 1-2 साल मिलता है, ठीक है, आखिर के सालों में आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी का अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो वो बदलाव ला सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डिप्टी सीएम अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, अब आप देखेंगे अगर आप उनके चैनल से ANI वगैरह इनको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि वो तो बंदा ही रास्ते में रहता है, मतलब ऑफिस में नहीं बैठता, वो जहाँ प्रॉब्लम है वहां पे पहुंचता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीति तैयार की जाती है। पालमपुर की जनता भी यही रोज देखने को मिला, यही रोज देखने को मिला कि प्रत्याशी जीतता जरूर है। हाँ, अब वो जीतता जरूर है पर वो पहले 2 साल 1 साल मिलता है नहीं मिलता, तो वो चाहिए उनको। हो सकता है वो कामों अपने कार्य में व्यस्त हो। जनता अपना विकल्प बदल भी सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी का दखल है और जनता कब क्या फैसला करे ये कहना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को भी जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं से जो है वो पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा जनता का। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी आ रही है तो उससे जनता जो है नकारेगी, ऐसा नहीं। तो नहीं पक्का है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं वो कह रहा हूँ समीकरण बदल इस बार हो सकता है। इस बार की राजनीति तो एक मौसम की तरह है, बदलाव कभी भी हो सकता है, बारिश हो या हो सकता है ओला। महंगाई में तो यही देखिए जी, चर्चा लंबी है, राजनीति की चर्चा अगर छेड़ी जाए तो लंबी चलती है, लेकिन हम जो है वो कम समय में जो है वो दर्शकों को हम तीनों चैनल जो है वो अलग अलग एंगल से जो है वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर पालमपुर की सियासत जो है वो किस ओर जा रही है। एक और चीज जो हम आपसे माफी चाहते हैं के लिए, एक और चीज जो हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो हम तीनों चैनल अपने लाइक करेंगे, इसको हम पोस्ट करेंगे वीडियो को, हम आने वाले समय में जनता के बीच में जाकर भी तीनों चैनल सर्वे करेंगे, पूछेंगे आपको और वो हम बताएंगे कि जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल उठाए जाएं,
आपकी बातें वहां पर की जाएं, आप जो सोचते हैं वो जनता के सामने रखा जाएगा, फिर उसका सवाल जवाब किया जाए, तो आप हमारे चैनल्स पे अपने कमेंट्स जो है सवाल वो भी शेयर कर सकते हैं। जी। तो आपको परिचर्चा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारा प्रयास रहता है कि आपको हर बार जो है कुछ नए जो है वो नए जो यहाँ के समाचार है, नए समाचारों से जुड़े, राजनीति से जुड़े, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।